हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम करने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक स्टूडेंट ने मेरे वीडियो पे कमेंट करते हुए बोला था कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, और मेरे विचारों से यदि उनको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और जैसा कि एग्ज़ाम का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो हर विद्यार्थी के अंदर थोड़ी बहुत घबराहट तो रहती ही है। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। जैसे कि हम एग्ज़ाम देते तो हमें भी घबराहट होती थी, हर किसी को होती है। तो लेकिन यदि आप प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे एग्ज़ाम में। तो फिर आपको क्या करना है, इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव सोच को खुद पर हावी नहीं होने देना है कि मैं एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, एग्ज़ाम में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ सकता चाहे कुछ भी हो जाए, या मैं ये सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेगेटिव। जैसे कि अगर मैं फेल हो गया एग्ज़ाम में तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे नेबर्स क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों को आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है, और ये सोचना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। ज़रूरी है कि आप हर विषय से संबंधित नोट्स बनाएं, जिससे हर कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी रहेगी और सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी, जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। परीक्षा के दिन आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी राइटिंग स्किल में भी सुधार होगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल को बनाएंगे और उस पर डटे रहेंगे, अडिग रहेंगे, स्टिक रहेंगे कि मुझे ये टाइम टेबल फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना ही है। समय और शक्ति दोनों का सही उपयोग होगा, और आपकी ये सोचने में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, ये आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी कि किस समय क्या पढ़ा जाए। तो जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर लेंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकेंगे। लाइफ में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और अपनी पढ़ाई या किसी भी काम के लिए एक निर्धारित समय तय करना कि इस टाइम आपको ये काम करना है और उस टाइम में आपको पूरा करना है, यही एक टाइम मैनेजमेंट है, समय का सदुपयोग करना है। इसके लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पढ़ते वक्त अपना ध्यान केंद्रित रखना है, यानी कि फोकस रहना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, और पढ़े हुए का निरंतर अभ्यास करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि परीक्षा के समय रट्टा मारकर किसी तरह परीक्षा पास कर ली। इससे क्या होगा, आपका जो ज्ञान है वो अस्थिर रहेगा। तो यदि आप सब्जेक्ट को, विषय को समझ कर पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान स्थायी रहेगा और ये लंबे समय तक रहेगा। हर विषय को उसकी सरलता और कठिनता के हिसाब से समय दें। जैसे यदि कोई सब्जेक्ट आपको अधिक कठिन लग रहा है तो उसको अन्य सब्जेक्ट से अधिक समय दें, और जो सब्जेक्ट आपको सरल लगता है या जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट को उस टाइम पढ़ें जब आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा हो, और पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कई घंटों तक लगातार बैठकर पढ़ते ही रहें, बल्कि एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको बीच बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इस ब्रेक के दौरान आप अपना कोई भी पसंदीदा कार्य कर सकते हैं। जैसे यदि आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं, आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आप ड्राइंग कर सकते हैं। यानी कि आपको इस बीच आपको जो भी आपका पसंदीदा काम हो वो आप करें। पढ़ाई कभी भी बिस्तर पर बैठकर ना करें, इससे आलस्य आएगा। और यदि पॉसिबल हो तो घर में स्टडी रूम अलग हो, और यदि ना भी हो तो घर के किसी भी शांत स्थान पर सही मुद्रा में बैठकर और पर्याप्त रोशनी में
पढ़ाई करें। जैसा कि परीक्षा का समय अब नज़दीक आ गया है, तो विषय का अभ्यास करने के साथ साथ अभ्यास का विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी पढ़ाई का जो भी कमज़ोर क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, तो उसको सुधार कर सकेंगे। मेरे विचार से पढ़ाई का कोई एक समय निश्चित नहीं हो सकता है। ये हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह 4 से 6 का समय बहुत अच्छा होता है, पर मेरी समझ से तो किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दोपहर को, और तो किसी को शाम को। तो आपका जो भी पढ़ाई का समय है, उसमें आप पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। खासकर एग्ज़ाम टाइम में मीडिया से रिलेटेड जितनी भी सामग्री है उसको अपने पास ना रखें, और मीडिया से रिलेटेड जितने भी आपके अकाउंट हैं उनको उस टाइम तक के लिए बंद कर दें जब तक कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाएं, आपके एग्ज़ाम समाप्त ना हो जाएं, तब तक आप उस सब से, यदि आप मेरे बताए हुए ये कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं या जब आपका रिजल्ट आए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे इन टिप्स से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप माई स्पीच with the hope that you all must have got some benefit from my thoughts. So, thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.